रिंगा रिंगा पॉकेट फुल क्या है? कौन है? कौन है? वी ऑल फॉल रिंगा रिंगा। मामा को अपना नाम बताए। व्हाट इज योर नेम? पूछो ना सर। व्हाट इज योर नेम? हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 9 सितंबर और आज है अनंत चतुर्दशी और सुबह सुबह आ गई हूँ मैं अपने पापा के यहाँ और यहीं पूजा होगी। तो चलिए आज मैं आपको दिखलाती हूँ कि हम अनंत चतुर्दशी कैसे करते हैं। बताओ जल्दी बताओ। तो इससे मिलिए, ये है मेरी भतीजी और ये 5 महीने की होने वाली है। तो मैं इसके पास हूँ। तो चलिए अभी अनंत पूजा शुरू होने वाला है। तो पंडित जी आ गए हैं और पूजा स्टार्ट हो गया है और मैं इसको देख रही हूँ और इसकी मम्मी गई है थोड़ा उधर तैयारी करने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं और पूजा दिखलाते हैं आपको। और बाबू को मैं सुबह सुबह ऐसे ही लेके आ गई थी और यहाँ पे आके मैंने बाबू को नहलाया, फ्रेश किया। तो देखिए बाबू भी रेडी हो गई है और बाबू अब इस बच्ची के सामने बड़ी लगने लगी है। हाय करो, हाय। हाउ आर यू? और यहाँ पे कथा शुरू हो गई है। तो चलिए पंडित जी के पास चलते हैं और ये बिहार झारखंड में होने वाला पर्व है। तो चलिए कथा सुनते हैं। कुछ नहीं, चलते हैं। उससे आगे जब बढ़े तो एक गसहा को देखे, बैल, उससे पूछे कि क्या तुम अनंत भगवान को देखे हो? उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। उससे आगे जब बढ़े तो एक वृक्ष को देखे, आम का पेड़ को। तो उससे पूछे कि भाई तुम अनंत को देखे हो? उसने भी कुछ नहीं बताया। उससे आगे जब बढ़े तो एक बुढ़िया भी, उससे पूछे कि तुम अनंत भगवान को देखी हो? बुढ़िया भी कुछ नहीं बोली। उससे आगे बढ़े तो चकवा चकवी थी, उससे भी पूछे कि तुम लोग कहीं अनंत भगवान को देखे हो? कुछ नहीं बोला। तो अब निराश कौंडिन्य ऋषि घूमते घूमते निराश हो गया कि अब भगवान तो मिले नहीं। अब मन में तो यहाँ दौड़ रहा है कि भगवान मिले नहीं, घर जाएंगे तो शिला का वही हाल है। तो इससे अच्छा है यही हमको मर जाना। अपना जनेऊ को यह साथ में वृक्ष पर चढ़ गया कौंडिन्य ऋषि और जनेऊ को डाल में बांध करके और गला में बांधने लगा। तब तक उधर से एक साधु जी आए, बोले साधु होकर के तुमको कौन विपत्ति आ गई जो तुम ऐसा करने जा रहे हो? बोला कि नहीं हमको मरने दीजिए, अब हम नहीं रहेंगे। क्यों? कि हमें शादी करनी है, हमारी पत्नी इतना तेज से हो रही है जो टोला मोहल्ला सब जगह अनोर कर दी है। तो घर जाएंगे तो फिर वही हाल। और अनंत भगवान को मिले नहीं। बोले क्या बात? बोला अनंत भगवान। बोला हाँ, अनंत को खोजने हम चले लेकिन मिले नहीं, इसलिए मर रहे हैं। करके उनको हम चलो पहुँचा देते हैं अनंत भगवान को। तो वो बड़ा प्रेम से नीचे उतरने के बाद आगे आगे ऋषि और पीछे पीछे कौंडिन्य ऋषि, दोनों एक जंगल में बहुत बड़ा कंदरा, मतलब गुफा था। गुफा में जाकर के भगवान बोले कि तुम आगे बढ़ो, हम पीछे से चलेंगे। आगे बढ़ा कर बढ़ो। अब जब आगे बढ़ाना तो इस प्रकार का दिव्य लाइट प्रकाश मिला देखने को, जो वो कौंडिन्य ऋषि भूल गए कि हमारे पीछे और कोई है। प्रकाश को देखते देखते आगे बढ़ा तो बोला प्रभु आप जो भी कोई हैं ये प्रकाश को सीमित करिए, तब ना हम आपको देख पाएंगे कि आपको। तो वही सिंहासन पर भगवान चंद्रपूजाधारी बैठे हुए प्रणाम किए। बोले प्रभु हमको जान प्राण देने से रोका, आत्महत्या करने से। वह साधु कल के वह साथी मैं ही था, मैं ही जाकर के बचाया। हे ऋषि, तुम्हारी पत्नी जो है शिला, वह धर्म पत्नी है, उसकी बात का उल्लंघन करने का दंड। अब तुम घर जाकर के प्रेम से पत्नी के साथ यह पूजा करो और 14 गांठ वाला केसरिया कलर का सूत्र अगर बांह में बांधोगे तो हर चीज से परिपूर्ण होगा। धन संपत्ति कोई भी चीज का कमी नहीं रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए अरे रहने तो हो गया बहुत। शिला के सामने आकर के अगर गुरु शिष्य को शिक्षा नहीं दिया तो उसका यही फल होता है कि मरने के बाद वृक्ष में फल लगा और उसके बाद की और वह जो स्त्री मिली, वह जो पुष्करणी थी, वह क्या उसने आपका पता नहीं बताया।
बोला। और अब यहाँ देखिए आरती वगैरह सब कुछ समाप्त हो गया है, पूजा समाप्त हो गया है। तो पंडित जी अनंत सबके बाहों में बांध रहे हैं और सबको बंधवा रहे हैं यहाँ पे, और सबको उनको दक्षिणा वगैरह जो दान करने का सामान है वो सब दे रहे हैं। और पंडित जी अब दूसरे जगह चले जाएंगे, तो चलिए हम भी बंधवा लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए सब कोई चनामृत वगैरह ले रहे हैं। चनामृत ही असली प्रसाद होता है, उसके बाद प्रसाद वगैरह भी लेंगे। तो चलिए चलते हैं हम। और यहाँ पे अगल बगल में सभी कोई आए हुए थे, एक ही जगह इकट्ठा होके सारे लोग करते हैं। तो जिनको जिनको पता था कि हमारे यहाँ हो रहे हैं तो वो आए हुए थे। और ये देखिए ये मेरी भाभी थी, छोटी भाभी बोलेंगे, और ये भी भाभी ही हैं, ये भी छोटी ही हैं। और ये भाई है जो कि पहले यहीं पे रहता था लेकिन अब यहाँ नहीं रहता है, अलग वो घर बना लिया है तो वो अलग रहता है। और ये जो बगल में है ये बगल की हैं। तो सब कोई आके यहाँ पे पूजा किए और अब सब कोई प्रसाद लेके चले जाएंगे अपने अपने घर। तो यहाँ देखिए मेरी बेटी प्रसाद खा रही है यहाँ पे। और यहाँ देखिए बाबू ने अपने बाल को खोल लिया और हमें इस हाथ में बांधो बाबू, इस हाथ में तुम बांधी लेने का नहीं है, रेशम वाला नहीं, सूती वाला लेना चाहिए जो ये वाला मेरा भी ठीक है ना। मत खोलो बाबू। सबको को पंडित जी ने बांधा। और यहाँ देखिए मैं भी बंधवा रही हूँ अपनी बेटी से। तो चलिए अब खाने पीने के लिए कुछ बना देते हैं। और मेरा तो मतलब कि नमक नहीं खाना है मुझे, एक बार खाऊंगी अन्न। सब कोई बांध रहा है बेटा, देखो आशीर्वाद दे रही है। हमको कौन बताया इसको? अभी पंडित जी का पैर छू छू रही थी क्या? पंडित जी इसका छुए? पंडित जी का सर छू रहा। आशीर्वाद दो, ऐसा कर रहे थे। आशीर्वाद दो। मैं इस पे पैर आलू डाल के दिया। करे बनाएंगे। छोला रखे हैं, छोला से निकाल। आटा तो सारे ड्राम से निकाल लेना। पता है अभी नहाए नहीं इसकी। ये बना। मतलब हम लोग आंटी जी जल्दी आ जाता बाबू इधर देखो बउआ, अदवी। और यहाँ पे भैया आए हैं, उनको भी पापा अनंत दे देते हैं। और उसके बाद मैं चली जाऊंगी पूड़ियाँ खाने। बड़ा वाला था। मामा आजा एक यहाँ पे देखिए पूड़ियाँ वगैरह तल दिया था मैंने, और उसके बाद सब कोई खा चुके थे और मैं खा रही हूँ पूड़ी, खीर और सेब। इसके बाद मुझे कुछ नहीं खाना है, शाम को चाय पी लूँगी शाम ढलने से पहले, उसके बाद कुछ नहीं। और उसके बाद मैं घर आ गई थी। और जब घर आई तो देखा कि चूहों ने सारे राशन के सामान को कतर दिया था। और यहाँ बैनर पड़े हुए थे, इसको भी पैक नहीं किया था, 2 महीने हो गए हैं। तो चलिए इसे पैक कर देती हूँ। और वीडियो यहीं तक है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। फूले हुए हैप्पी बर्थडे को मैं पिचका कर रख दे रही हूँ, फिर अगली बार काम आ जाएगा। इसी तरह थोड़ी थोड़ी बचत करने से ही घर को हम अच्छे से चला सकते हैं कम पैसों में। तो चलिए इस काम में लग जाती हूँ। जुलाई, अगस्त, सितंबर 2 महीने से ये हैप्पी बर्थडे का बैनर लटका हुआ था। और बड़ी वाली बेटी वाला भी वहाँ है, उसको भी मैंने रीयूज किया था। बाबू का ही बर्थडे का रीयूज किया बड़ी बेटी के बर्थडे में। और फिर ये फिर से दोबारा बाबू का बर्थडे में दूसरा लाई। बार बार एक ही कलर का लगेगा तो लगेगा कि कैसा लग रहा है, इसलिए दूसरा कलर का लाई थी। इसको भी रीयूज करूँगी, इसलिए मोड़ के रख रही हूँ। तो चलिए ऐसे करती हूँ मैं थोड़े थोड़े बचत।